कोई हिंदू धर्म से संबंधित है, कोई इस्लाम धर्म से संबंधित है, कोई ईसाई धर्म से संबंधित है, वो लोग भी विचार करेंगे कि वास्तव में सत्य का जो परिभाषा सद्गुरु ने दिया, जो परिचय सद्गुरु ने दिया, क्या वह सत्य है या जो हम मान बैठे हैं वो सत्य है। क्योंकि जब तक अपने विचार के पटल पर किसी चीज को सही नहीं माना जाएगा, तब तक उसके साथ हमारा जो संबंध है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। जो चीज़ हमारे दिल दिमाग में बैठेगा उसी को ना हम मानेंगे। हमारे दिल दिमाग में कोई बात बैठेगी नहीं तो हम उसको मानेंगे नहीं। सतगुरु दरिया साहब समझा रहे हैं कि साहब से सब होता है, बंदों से कछुना, राई से पर्वत करें, पर्वत राई बां। साहब से सब होता है, यानी जो साहब शब्द का प्रयोग किए दरिया साहब, वो उस मालिक के लिए किए जो नित्य सत्य है, यानी जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। वो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कितना ही युग बीत जाए, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। वो लड़का, जवान और बूढ़ा नहीं होते हैं। सत्य स्वरूप सदा सुखदाता, अजरा मरण भव कबहि न राता। वो सत्य स्वरूप है, सदा सुख देने वाले हैं, और जरा और मरण यानी जन्म लेकर बूढ़ा होकर मरने की क्रिया उनके अंदर नहीं है। इस संसार में आने वाले वो नहीं है। इस संसार में जो आता जाता है वह जीव है। दरिया साहब साफ कहते हैं इस संसार में जो शरीर धारण किया, जीव सकल जग जानिए, जो जन्मे जग आए। कहीं हीरा कहीं सीप है, कहीं शंख मोती मणिपाल। सभी जीव हैं जो शरीर धारण किया संसार में आकर, सभी जीव हैं। जीव सकल जग जानिए, जो जन्मे जग आए। जो संसार में आकर जन्म ले लिया वो सब जीव हो गए। कहीं हीरा कहीं सीप है, कहीं शंख मोती मणिपाल। यही मानव है। उदाहरण के लिए समझने की जरूरत है कि एक व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री है, एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति है, और एक व्यक्ति जो है वो फुटपाथ पर भीख मांगने वाला है। एक करोड़पति अरबपति व्यक्ति है और एक दरवाजे दरवाजे घूमकर भीख मांग रहा है। वो भी मानव, वो भी मानव, लेकिन अंतर क्या हो गया? कहीं हीरा कहीं सीप है, कहीं शंख मोती मणिपाल। यही मानव कहीं हीरा के समान इसका कीमत लग रहा है, और कहीं शंख के समान लग रहा है, सितुही के समान कीमत लग रहा है, लेकिन है सब मानव। उसी तरीका से सद्गुरु समझा रहे हैं कि संसार में जो शरीर धारण किया वो सब जीव हैं, लेकिन गुण विशेष से पूंजी के अनुसार उसकी मर्यादा है। जीव सकल जग जानिए, जो जन्मे जग आए। कहीं हीरा कहीं सीप है, कहीं शंख मोती मणिपाल। लेकिन जो परमात्मा है वो जीव नहीं है, वो शिव है। शिव शब्द का अर्थ क्या होता है इसको हम लोग समझें। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण कारक। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण कारक। जो कल्याण करने वाला है उसका नाम है शिव। और जीव उसको कहा गया है जो संसार में आकर शरीर धारण करता है और जन्म लेकर पालन पोषण होता है और फिर बूढ़ा होकर वो शरीर का त्याग करता है। आहार निद्रा भय मैथुन इच्छा प्रयत्न सारी क्रियाओं में वो दौड़ता है, दैनिक दैनिक भौतिक तापों को झेलता है और फिर वृद्धावस्था पाकर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। उसका नाम है जीव। लेकिन जो शिव है, जो ब्रह्म है, वो इस संसार में आने जाने वाला नहीं है। दरिया साहब समझा रहे हैं कि साहब अतित अपार है, तेरे गुण गुण से पार। अब उपजी बिरसी रही जात सब, वह तो रंग करार। साहब अतीत अपार हैं। इसका अर्थ होता है
जो इस संसार में आकर तीतते नहीं है। भीजना, तीतना का अर्थ होता है भीजना। आप लोग भी शायद प्रयोग करते हैं, तीत गया मैंने भीज गया, ऐसा है ना भाषा। तो इस संसार में जो शरीर धारण करता है त्रिगुण के अंदर भीग जाता है, यानी त्रिगुण का प्रभाव उसके अंदर हो जाता है और सतोगुण तमोगुण रजोगुण का उसके ऊपर असर हो जाता है। लेकिन जो मालिक हैं, साहब हैं, वो इससे अतीत हैं, इसमें आने वाले नहीं, इससे भीजने वाले नहीं हैं। तीन गुणों से वो रहित है और वह स्वतंत्र है, सत्य स्वरूप सदा सुखदाता। वो किसी का आधार नहीं लिया, सबको सुख शांति प्रदान करने वाला है। उदाहरण के लिए आप लोग समझिए, चाँद, सूर्य, धरती, पवन, पानी, अग्नि, ये पंच महाभूत हैं। किसको जरूरत नहीं है? हवा के बिना कौन रह सकता है? पानी के बिना कौन रह सकता है? अग्नि के बिना कौन रह सकता है? भोजन के बिना कौन रह सकता है? और ये सारी चीज जो देने वाला है बिना पैसे का, बिना किसी टैक्स का, तो उससे बड़ा कल्याणकारी कौन हो सकता है? हवा बताइए, अभी ऑक्सीजन बंद हो जाए तो कोई जिएगा नहीं। अभी धरती का नाश हो जाए तो सब लोग का नाश साथ साथ हो जाएगा। सूरज की गर्मी और प्रकाश न मिले तो भी काम बिगड़ जाएगा। तो जो परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है उसमें सारा जीव सुखी है, यानी उसका जीवन है इसमें, तो उससे बड़ा कल्याण करने वाला कौन है? लेकिन उस मालिक को नहीं जानने के कारण, इस संसार में आकर अज्ञानता के कारण हम लोग नाना प्रकार की सोच समझ के साथ अनेक प्रकार का पूजा पाठ का विधान रच लिए। जब आदमी को भय होता है तो उससे वो छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय करता है। जैसे मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गई, पहले क्या था, चेचक हो जाता था तो लोग माता माई पूजा होने लगता था। नहीं, कितने लोग का आँख फूट जाए, कितने लोग का क्या क्या हो जाता था, लोग मर भी लोग जाते थे। बड़ा बड़ा चेचक का डब निकलता था माता माई। तो क्या होता था कि अरे माता माई निकल गई, पूजा करो मतलब काम प्रलय हो जाएगा है। इसका जब सरकार इस पर ध्यान दिया, सब लोगों को टीकाकरण हो गया और माता माई कहाँ चली गई, है कि नहीं है? देखिए आप लोग के सामने का चीज़ है। तो जो हम लोग अज्ञानता के कारण जिसको देवी देवता मान लेते हैं, माता मान लिए, पिता मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं, अज्ञानता बस, तो उसका परिणाम उल्टा होता है। दरिया साहब यही बात समझाने के लिए आए कि इस संसार के अंदर जो यथार्थ चीज़ है, यथार्थ ज्ञान है, उसको तुम समझो, जानो और उस पर चलो। किसी के कहने सुनने से तुम उस चीज को मान मत लो। दरिया साहब समझा रहे हैं कि ज्ञानीता को खोजो जो सबके है मूल, अटाढ़ पात को छोड़ के गहो पेड़ स्थूल। अरे ज्ञानी, तुम उसकी खोज करो जो सबका जड़ है। जैसे जड़ में पानी दिया जाए पेड़ के तो उसके हर भाग में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जड़ को हम लोग खोज नहीं रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर देखा देखी, किसी के कहने सुनने से अनेक प्रकार की भावनाओं में बहते रहते हैं, जिससे हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता है और सत्य व्यवहार नहीं बन पाता है। आज जिसका परिणाम है कि बार बार दुखों को अंगीकार करना पड़ता है, उसका यानी प्रभाव झेलना पड़ता है और शरीर का त्याग करना पड़ता है। सद्गुरु आकर साफ साफ समझाते हैं कि तुम ए ज्ञानी, तुम उसकी तलाश कर लो जो सबका जड़ है, जिसके शरण में जाने पर तुम्हारे सारे रोगों का शमन हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तुम उसकी शरण में जाओ। उलटी मूल को सींचिए तो फारे फूले सुहाय, असुरत साच हृदय बसे तो दुर्मति दूरी सब जाए। उलट कर संसार से तुम जड़ में पानी दो। जड़ में पानी दिया जाएगा तो पेड़ के तना में जाएगा, जड़ में जाएगा, शाखा में जाएगा,
डाली में जाएगा, पत्ता में जाएगा, फल में जाएगा, फूल में जाएगा, यानी सारा पेड़ हरा भरा होगा। यानी अगर एक परमात्मा को तुम जान गए जो सारे संसार का मूल कारण है, अगर उसकी सेवा में लग गए तो ये सारा संसार आनंदमय हो जाएगा। उलटी मूल को सींचिए तो फरे फूले सुहाए, और सूरत साँच हृदय बसे तो दुर्मति दूर सब जाए। जब तुम्हारे हृदय में साँच ब्रह्म का आगमन हो जाएगा, सूरत साँच हृदय बसे, तुम्हारे हृदय में उस परमात्मा बस गए, सूरत साँच हृदय बसे तो दुर्मति सब दूर जाए। जितनी तुम्हारी दुर्मति है सब दूर हो जाएगी। लेकिन जब तक उसको हम लोग पाएंगे नहीं, तब तक इसके अंदर नाना प्रकार की भावनाएं, नाना प्रकार का व्यवहार, नाना प्रकार का भय बना रहेगा। सतगुरु समझा रहे हैं कि प्रीति करो सतनाम से, तेज सकल भ्रम भाव, अमिथ्या जन्म जग जात है, फिर दृग है सुन दाव। तुम सतनाम से प्रेम करो, तेज सकल भ्रम भाव, दुनिया में जितना भी भ्रम भाव है इसका त्याग करो। मिथ्या जन्म जात है, बेकार तुम्हारा जीवन जा रहा है, फिर इस तरह का अवसर मिलने वाला नहीं है। ये हम लोग को उस मालिक से प्रेम करने का, जीवन को आनंदमय बनाने का अवसर मिला है, आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने का अवसर मिला है। दुर्लभ जन्म नहीं बारंबारा, करो भक्ति निज नाम प्यारा। ये बार बार हम लोग को शरीर मानव का नहीं मिलता है। कबही के कर करना नर दे ही, अभूत ईश बिन हेत सने। ये साहब की असीम कृपा है कि हम लोग को ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। इस मानव शरीर की क्या उपयोगिता है, इसको समझने की जरूरत है। मानव क्या है, मानव में और पशु में क्या अंतर है, इसको हम लोग को विचार करना चाहिए। मनुष्य भी भोजन करता है, पशु भी भोजन करता है, मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोता है, मनुष्य भी परिवार बाल बच्चा करता है, पशु भी बाल बच्चा यानी परिवार पैदा करता है। और मनुष्य को भी भय है और पशु को भी भय है। तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर हुआ? गुण से तो समान दिखाई दे रहा है। सद्गुरु समझाते हैं कि आप क्या है, पहले इसको जानिए। तुम हो कौन, कहाँ से आया, कहाँ है निज घर तेरा, के कारण तुम भर मत फिरे, तन तेज कहाँ बसेरा। तुम कौन है इसको जानो। तुम इस क्यों शरीर धारण किए हो, मानव शरीर का क्या उपयोगिता है, इसको समझने की कोशिश करो। नहीं तो जैसे पशु है, आहार निद्रा भय मैथुन चार कर्म में अपना जीवन का अंत कर देता है, उसी तरह आप भी अंत कर देंगे। खेती नौकरी व्यापार करके धन कमाएगा, भोजन करेगा, कपड़ा पहनेगा, बाल बच्चा परिवार करेगा, एक दिन बुढ़ापा आएगा और इसको लेकर चला जाएगा। तो ये पशुवत जीवन में इसका पूरा जीवन चला गया। भोजन है, कपड़ा, मगर मकान, दुनियावी सुख को धारण करने में अपने पूरे जीवन का जो है अंत कर दिया। अब जाएगा कहाँ? ये शरीर छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? हम लोग को जो शरीर मिला है ये छूटेगा कि नहीं, आप लोग बताइए। जो आज हम लोगों को शरीर प्राप्त है, क्या ये शरीर परमानेंट है? तो फिर ये शरीर छूटेगा तो इसमें रहने वाला कहाँ जाएगा? इस पर कभी विचार करते हैं आप लोग? सद्गुरु समझा रहे हैं कि तन के छूटे ठवर कर लीजिए, अप्रेम भक्ति निश्चय दिल दीजिए। शरीर छूटने से पहले स्थान बनाओ, घर छोड़ने से पहले घर बनाओ। अभी किसी घर को छोड़कर आप लोग यहाँ आए हैं, अपना अपना घर सब लोग छोड़ के आए ना यहाँ, तो पहले यहाँ लक्ष्य बनाए तब ना यहाँ आए। एक घर को छोड़े एक लक्ष्य बनाए तो आ गए। आज लक्ष्य नहीं होता तो कहाँ जाता? बिना लक्ष्य का तो भ्रमण करेगा ये। तो सद्गुरु समझा रहे हैं कि शरीर छूटने से पहले तुम अपना घर बना लो। इस यह जो शरीर छूट जाए तो फिर उस घर में जाके आनंद से हम रह सकें। कोई झोपड़ी में रहता है तो महल की कल्पना करता है। महल वाला कभी झोपड़ी का कल्पना करता है क्या?
कोई सोचता है कि नहीं हमारा फिर झोपड़ी हो जाए महल से। तो देखिए सब जीव आनंद की तरफ भागता है, आनंद की खोज है, लेकिन इस संसार की ऐसी व्यवस्था है कि सुख एक रति दुख बहुत घना। शरीर हम लोगों को मिला है, बचपन में देखिए कोई चिंता नहीं, बच्चों को कोई चिंता है, खाएगा पिएगा कूदेगा फानेगा, अपना स्कूल जाएगा नहीं जाएगा, इसको कोई टेंशन नहीं है। अब तो गार्जियन धीरे धीरे टेंशन लाता है, पढ़ने लिखने की बात, जिम्मेदारी, कोई चाहता है लड़का अपनी मर्जी से स्कूल जाना। हाँ झटकार के नहीं भाई, लड़कन के धीरे 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 वाह, पीछे बैठो, पीछे पीछे बालक बैठो, पीछे बैठो। देखिए क्या है, तो ये जीव जो है आनंद की तलाश में है, आनंद चाहता है, लेकिन पता नहीं कि आनंद है कहाँ। इसको इस बात का जरूरत है कि आनंद हमको मिले, लेकिन वो आनंद है कहाँ इसको पता नहीं है। ये आनंद कहाँ खोज रहा है, तो दुनिया के अंदर खोज रहा है। जैसे जो हम लोग चाहते हैं आनंद, वो दुनिया के अंदर चाहते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर आनंद नहीं है। सतचित आनंद कहा गया है, सतचित में आनंद है, लेकिन सतचित आनंद स्वरूप है कौन? ये सतचित और आनंद इसको मिलेगा कैसे? उसी को सच्चिदानंद कहा गया है। तो सच्चिदानंद है कौन? सच्चिदानंद वो परमात्मा ही है, सत्य है, उनका चित्त आनंदमय है, आनंद स्वरूप है और सबको आनंद देने वाले हैं। लेकिन उस मालिक से परिचय जब तक नहीं होता है, तब तक ये जीव जो है सत्य यानी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे हम लोग मृतलोक में प्रिय साहब लिखते हैं कि जान ही लोक मृतलोक सुख पाई, अताते भूली रहा दुनियाई। हम लोग सोचते हैं कि दुनिया में सुख है, ऐसी सुख को खोजने में, प्रयास करने में हम लोग अपना जीवन लगा देते हैं, लेकिन वो सुख नहीं मिलता है। कहाँ सुख मिलता है? जैसे आदमी जब तक बच्चा है, दुनियावी ज्ञान से परिचित नहीं है, खेलना कूदना पढ़ना लिखना अपना काम किया, जवान होता है तो पूरा सर परिवार की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी सब व्यवस्था में लग जाता है। अब बुढ़ापा आ जाता है तो अब ये शरीर ही इसका कंट्रोल में नहीं है, अब इस शरीर की सुरक्षा व्यवस्था में परेशान है। अब बताइए इसको सुख मिला कहाँ? सुख खोजा, लेकिन क्या सुख मिला? बहुत खोजा तो भोजन की व्यवस्था कर लिया, कपड़ा की व्यवस्था कर लिया, रहने की व्यवस्था कर लिया, लेकिन फिर अब यहाँ से जाने की बारी आ जाती है, बुढ़ापा आ गया, दांत टूट गया, अब तो काजू किशमिश बादाम भी नहीं टूटेगा, नहीं होता है। बूढ़ा आ जाने के बाद आदमी को रोटी नहीं खाया जा रहा है, सब्जी नहीं खाया जा रहा है, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, तो खोजा सुख, मिला क्या? खोजा तो जिंदगी भर सुख, लेकिन मिला लास्ट में क्या? दुख न मिला, कहाँ सुख मिला? तो सदगुरु समझा रहे हैं कि का सुखिया हम मुर्दे की गाऊं, अब मरी मरी जन्म हो जही ठाऊं। ये मुर्दे के देश में सुख नहीं मिलेगा। यह भाव शोक संताप बहु निकल सीता भी आओ, अब माया काटे अति कठिन है, अब जन करु फैलाओ। कहते हैं कि यहाँ से निकलो, सुख का देश कहीं और है। यह भाव शोक संताप, ये जो देश है शोक संताप का देश है। यह भाव जरा मरण का देशा, छोड़ देव जीव कठिन कलेसा। ये भाव सागर है, ये दुख का देश है। यहाँ तीन तरह का ताप लगता है। तेरे गुण तीनों ताप है, व्यापा सब पर आए, राम कृष्ण ले कौन कहावे, सो तन गया बिलाय। त्रिगुण ताप सहत कौलेसा, अज्ञान भक्ति नहीं गुरु उपदेशा। दैविक दैहिक भौतिक ताप हर कोई झेल रहा है। दैविक ताप क्या, अभी देखिए बारिश नहीं हो रही है, धूप इतना तगड़ा हो रहा है, आदमी परेशान है, ये दैविक ताप है। दैहिक ताप है, कोई आज नहीं कहेगा कि हम निरोग हैं,
कोई ना कोई बीमारी सबको पकड़े हुए है कि नहीं है? कोई दवा कम खा रहा है, कोई ज़्यादा खा रहा है। ऐसा तो कोई नहीं कहता कि हम दवा ही नहीं खाते हैं, ढीला हो जा रहा है। कोई ऐसा नहीं कहने वाला है कि हम दवा खाते ही नहीं हैं। कोई इक्का दुक्का हो सकता है, यहाँ कोई ज़्यादा दवा खा रहा है, कोई कम दवा खा रहा है, लेकिन दवा खा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सभी यहाँ दुखी हैं। आज सुख वाले देश का पता ही नहीं है। यहाँ दवा खा के निजात पा लेना सोचता है कि पा जाएंगे, लेकिन जब तक दवा खाते शरीर को सुधारते रहता है तो लोग बुढ़ापा आ जाता है। अब वो कौन दवा खाएगा कि नवा हो जाए? कोई दवा ऐसा है कि खा लिया तो नया हो जाए? ऐसा कोई तो दवा बना नहीं। तो देखिए सद्गुरु यही समझा रहे हैं कि देखो भाई, यह जो देश है परिवर्तनशील देश है। यहाँ 3 तरह का ताप लगता है, दैविक, दैहिक और भौतिक। दैविक ताप वही कहा जाता है जैसे सूखा पड़ गया, दहाड़ आ गया, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, महामारी आ जाती है, भूकंप आ गया। ये सब क्या है? ये दैविक ताप है, दैविक प्रकोप है। दैहिक ताप कहा गया है शरीर में रोग का हो जाना, शोक चिंता का हो जाना, ये दैहिक ताप है। किसको चिंता नहीं है बताइए? तो किसी को लड़की की शादी का चिंता है, तो किसी को लड़का को पढ़ाने का चिंता है, किसी को घरे मकान का चिंता है, कोई बीमारी से परेशान है उसी का चिंता है। कोई ऐसा है कि जो चिंता मुक्त हो? तो यहाँ यही बीमारी है। सद्गुरु लिखते हैं कि काल के दबाए दबिशंक होत 3 लोग, रोग शोक मोह दुख कालहु के बान है। ताहि बीच परत पिसाए जात छत्रपति, बाचत न को एक साहब अमान है। जहाँ लगी जिया जंतु भूलहु न भोर होत, राखत उम्मीद जा कोई हिये बीच ज्ञान है। कह दरिया 3 लोग हुआ कैद बीच, छूटेगा तो सोई जा को साहब को ध्यान है। ये सब लोग कैद खाने में है। जेल में सुख ही रहता है आदमी। जेल में किसी को सुख मिलता है? जेल में जो बंद हो गया उसको सुख मिलेगा? हम लोग सब लोग तो जेल में बंद हैं। शरीर ही जेल है। अब इस शरीर रूपी जेल में बंद है और जो वातावरण का प्रभाव है उसको झेलना है। शरीर का जो प्रभाव है उसको झेलना है। 5 तत्व की कोठरी तामे जाल जंजाल, जीव तहाँ वासा करे निकट न बीचे काल। ये जीव शरीर धारण करके जेल में फंस गया। अब इस जेल में से निकल जाए तब ना इसको शांति मिलेगा। अब तो जेल में से भी निकल नहीं पा रहा है, तो इसको एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। नहीं समझ रहा है बात को? जब आदमी को सजा हो जाता है आजीवन कारावास, तो हर जेल में घुमाया जाता है। या 6 महीना साल भर इस जेल में रखा जाएगा, तो 6 महीना साल भर दूसरे जेल में ले जाता है। एक जगह नहीं रखता कि गैंगस्टर बन जाएगा ये। इस जेल में से उस जेल में, उस जेल में से उस जेल में घुमाता है। ठीक उसी तरह हम लोग को ये जेल मिला है। अब इस जेल में से अगर रिहाई नहीं हुआ तो फिर दूसरे जेल में जाना ही पड़ेगा। अब इस बात को हम लोग को सद्गुरु आकर समझाते हैं कि भाई देखो, इस जेल से छूटने का भी एक नियम है। इस संसार रूपी जेल से भी निकलने का एक रास्ता है। अब उस रास्ते को अगर तुम जान गए, अगर मेहनत किए, तो रास्ते यानी जेल से निकल सकते हो। क्या रास्ता बताए? अब ये हम लोग को समझने की जरूरत है। रास्ता बताए कि भक्ति सुतंत्र अनुपम सुख खानी, अबिन सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति एक सुंदर तंत्र है जिसके द्वारा हम स्वतंत्र हो सकते हैं। भक्ति स्वतंत्र अनुपम सुख खानी, अनुपम सुख को देने वाला साधन है भक्ति। अब बिना सत्संग का ये प्राप्त होने वाला नहीं है। जब तक हम लोग परमात्मा के विषय में नहीं जानेंगे, परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक यह जीव जो है स्वतंत्र हो नहीं सकता है। इसलिए कि यहाँ सब परतंत्र हैं। परतंत्र आदमी किसी को स्वतंत्र नहीं कर सकता है। ये बताइए कि जेलर को अधिकार है किसी को छोड़ देने का? जेल में अगर बंद है आदमी और जेलर उसका मालिक है जेल का, फिर भी उसको अधिकार नहीं है कि जेल से कैदी को छोड़ दे।
इतना जरूर है कि सजा को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, लेकिन छोड़ने का अधिकार उसको नहीं है। ठीक उसी तरह इस संसार रूपी जेल में, शरीर रूपी जेल में हम लोग बंद हैं। अब इस जेल से निकालने वाला एकमात्र सत्पुरुष हैं। साहब शब्द से उनको दरिया साहब संबोधित किए। बाकी किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वह जीव को स्वतंत्र कर दे। सतगुरु समझा रहे हैं कि बंधा को बंधा मिले, छूटे कवन उपाय, अकर सेवा निर्बंध का जो पल में ले छुड़ाए। यहाँ सभी लोग का हाथ बांधा हुआ है, सभी लोग प्रकृति के गुलाम हैं, सभी लोग यानी परिस्थितियों के गुलाम हैं। राम आए, कृष्ण आए, ब्रह्मा विष्णु दुर्गा काली शिव पार्वती जीव जहान सब लोग आए और सब लोग आकर इस प्रकृति के प्रभाव से प्रभावित हुए। त्रिगुण तीनों ताप है व्यापा सब पर आए, और राम कृष्ण ले कवन कहावे सो तन गया बिना। राम कृष्ण भी यहाँ आए तो वो लोग भी इससे प्रभावित हुए। जब राम को वनवास हो गया है और गए हैं जब लंका में, यहाँ लंका में जब गए हैं सीता जी को लाने के लिए, तो लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा। तो अब वहाँ कहते हैं राम कि जय अवध कवन मुहलाई, अनारी है तू प्रिय बंधु गवाई। कहते हैं कि अब अयोध्या में जाकर कौन सा मुंह दिखाएंगे हम। लोग यही कहेंगे कि औरत के चलते अपने भाई का जान मरवा दिया। राम को सदमा लगा। फिर कहते हैं कि जो जनितो बन बंद बिछो, तो पिता बचन नहीं मनितो मोहू। कहते हैं कि अगर भाई से हमारा संबंध छूट जाएगा, अगर ये जानते हम, तो पिताजी की बात को नहीं मानते, नहीं आए होते हम वनवास में। भाई के प्रति उनको इतना मोह दुख हुआ। दशरथ जी का प्राणे निकल गया राम के शोक में। तो इस संसार में जो भी आया उसको शोक संताप सताया, सबको दुख हुआ, सबको दैविक भौतिक ताप झेलना पड़ा। तो जो इस सारी व्यवस्था में झेल रहा है वो आपको इससे कैसे अलग करेगा। इसी पर दरिया साहब ने लिखा कि बंधा को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, अकर सेवा निर्बंध का जो पल में ले छुड़ाए। कहते हैं कि बंधा को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। जैसे आपका हाथ बांधा है और मेरा भी हाथ बांधा रहता, तो आपका कैसे हाथ खोलते हम आप लोग जैसे परिवार में बंधन में फंसे हुए हैं, अगर हम लोग भी पारिवारिक बंधन में फंसे रहते तो कैसे हम लोग जगह जगह घूम कर जाकर सत्संग समझाते, कैसे कथा प्रवचन करते। तब तो व्यवस्था था ना कि भाई खेती बिगड़ जाएगा, परिवार कहाँ जाएगा, उसके लिए व्यवस्था करो, होता ना। लेकिन स्वतंत्र थोड़ा है, संत फ्री है, जहाँ भी जरूरत पड़ता है वहाँ चले जाते हैं और संदेश करते हैं। तो थोड़ा स्वतंत्र संत हैं और परम स्वतंत्र साहब हैं। तो जो साहब के शरण में उसको भी थोड़ी स्वतंत्रता मिल गई। जैसे मान लीजिए आज साहब के नाम पर ही हम लोग को रोटी मिल रहा है। साधु लोग को क्या कहाँ से रोटी मिल रहा है? एक साहब का गुणगान करने के कारण, साहब के आदेश के अंदर रहने के कारण समाज न प्रेम कर रहा है। आज उनके नियम को हम लोग छोड़ दें तो कोई पूछेगा? तो देखिए उस साहब की हुकूमत में सब कुछ है। उस मालिक को जानकर उनकी हुकूमत में आप भी आ जाते हैं तो आप भी स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्र करने वाले एक मालिक हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं है। सदगुरु लिखते हैं कि सत स्वरूप सदा सुखदाता, जरा मरण भव कभी नहीं रहता। वो जो ब्रह्म है, जो मालिक है, साहब है, वो सत स्वरूप है और ये सदैव सुख देने वाले हैं। वो स्वतंत्र हैं, साहब अतीत अपार है। इसका अर्थ होता है कि वो त्रिगुण से परे हैं। रामचरितमानस में आप प्रसंग देखेंगे तो लक्ष्मण के बीच में और राम के बीच में आया है, प्रसंग आया है।
लक्ष्मण जी पूछते हैं राम से कि ईश्वर जेव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, अजासे होय चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ईश्वर और जीव में क्या अंतर है, इसको समझा कर कहिए, जिससे मेरे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम हो, मेरा शोक मोह और जो भ्रम है वो दूर हो जाए। तो राम संक्षेप में समझाते हैं, थोड़े ही में मैं कहूँ बुझाई, असुनहु तात यह मन चितलाई। हम थोड़े में ही कह देते हैं, मन चितला कर सुन लो। राम क्या कहते हैं कि मैं और मोर तोरता माया, अजय बस किन्नो जीवन निकाया। हे लक्ष्मण, जिसके अंदर मैं और मोर तोड़ता का भाव है वह जीव का स्वभाव है। अब बताइए कि राम के अंदर मैं और मोर तोड़ता का भाव था कि नहीं था? कृष्ण के अंदर मैं और मोर तोड़ता का भाव था कि नहीं था? कम या बेसी, लेकिन था। जहां त्याग की बात आई तहां त्याग भी लोग किए, जहां मोह की बात आई तहां मोह भी लोग धारण किए। आया कि नहीं आया? लेकिन जो ब्रह्म है वो उसके अंदर ये सब बात ही नहीं है। वहां राम समझाते हैं कि सुना हूं तात सोई परम विरागी, अतृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, अते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना। कहते हैं कि वो जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वह स्वतंत्र है। सुना हूं तात सोई परम विरागी, अतृणसम सिद्ध तीन गुण त्यागी। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, वह स्वतंत्र है, किसी का आधार नहीं लिया। आधार लेने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए जो जन्म ले लिया, वो माता का आधार लिया कि नहीं लिया? जो जन्म लिया संसार में आकर, वो माता का आधार लिया कि नहीं लिया? पिता का आधार लिया कि नहीं लिया? धरती का आधार लिया कि नहीं लिया? सबका आधार लिया तब ना है। लेकिन जो ब्रह्म है वो इसका आधार नहीं लेता है। उसको दरिया साहब समझा रहे हैं कि रामचरितमानस में आया कि स्वतंत्र अवलंबन आना। जो ब्रह्म है वो स्वतंत्र है, किसी का आधार नहीं लिया है। अते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना, उसके अंदर ज्ञान और विज्ञान समाया हुआ है। वो सत स्वरूप सदा सुखदाता, जरा मरण भाव का बही न रहता। वो सत स्वरूप है और जरा मरण के अंदर आने वाला नहीं है, और सदैव सुख देने वाला है। उसकी जबान से सृष्टि खड़ी है, और उसके स्वरूप की बात लोग करते हैं कि भाई है कहाँ, कैसा है। बहुत से लोगों का सवाल हो जाता है, चाहे दरियापंथी भगत है, चाहे कबीरपंथी है। कबीरपंथी में तो बहुत लोग कहते हैं कि परमात्मा को मानना ही भ्रामक चीज़ है, परमात्मा नाम की कोई चीज़ें नहीं है। कितने लोग मानते हैं लेकिन निराकार मानते हैं। कितने लोग फोटो ये मूर्ति का रख के पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सतगुरु कहते हैं कि उस परमात्मा का कोई फोटो नहीं बना सकता है। आप लोग ज्ञान से समझिएगा, ध्यान से बुद्धि थोड़ा खोल के रहिए। शरीर को चलाने वाली सत्ता क्या है? आप लोग बोलिए इसमें से शरीर कैसे चल रहा है? अगर शरीर में आत्मा रहेगी तो चलेगा, आत्मा निकल जाएगी तो भी चलेगा। तो इस शरीर को चलाने वाली सत्ता क्या है? हा? शरीर को चलाने वाली सत्ता आत्मा है। आत्मा का कोई फोटो खींच सकता है क्या? शरीर का फोटो न खिंचाता है कि आत्मा का फोटो कोई खींचा है? लेकिन आत्मा है कि नहीं, यही बताइए आप लोग। जो इस शरीर को चलाने वाली सत्ता आत्मा है वो है, और उस शरीर को चला रहा है। जिस समय वो निकल जाएगी इसमें से तो शरीर क्रियाशील अन्य नहीं होगी। लेकिन उसका फोटो कोई नहीं खींच सका। और उस ब्रह्मांड को चलाने वाली सत्ता है, उसका फोटो खींच लीजिएगा। जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली सत्ता है, जिसको ब्रह्म कहा गया है, उसका फोटो खींच लीजिएगा। अभी आपकी सत्ता, शरीर को चलाने वाली सत्ता का आप फोटो नहीं खींच पा रहे हैं,
तो जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है उसकी फोटो आप खींच लीजिएगा, लेकिन है जैसे शरीर में आत्मा है उस तरह ब्रह्मांड में परमात्मा है। और उस सत्ता को जो जानता है वो दुनिया के कहने में नहीं आएगा, वो उस सत्ता से अपने आप को जोड़ के रखेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे सुने। उसी पर दरिया साहब लिखे कि साहब से सब होता है, बंदों से कुछ ना, और राय से पर्वत करें पर्वत राय पा।